न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सढौरा में, जहां पर काफ़ी लोग यहां पर स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये स्वागत किसका है? ये स्वागत नव नियुक्त होने वाले यहां पर अब नई ज्वाइनिंग के रूप में बीआरसी ब्लॉक रिसोर्सेज कन्वीनर के रूप में एक खंड संसाधन समन्वयक बीआरसी के रूप में श्री धर्म सिंह राठी, जो कि अब तक गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो छछरौली का वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल रहे, तो आज वो उनका प्रथम दिवस एक ज्वाइनिंग के रूप में यहाँ पर आने वाले हैं। धर्म सिंह जी राठी जी, जो हमारे करम सिंह राठी जी के ब्रदर हैं, जो कि खुद भी प्रिंसिपल हैं। पूरी टीम और उनके जो पुराने साथी और नए सभी यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी में देख सकते हैं। मालाएं लेकर ढोल भी तैयार है और पूरे स्वागत की तैयारी में चंद ही मिनटों में वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे। तो उनको ज्वाइनिंग करवाने के लिए पूरे लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, परिवार से भी हैं, स्टाफ सदस्य भी है और खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी और अलग अलग स्कूलों से भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ उनके विद्यार्थी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ढोल मास्टर नरेश कुमार जी भी तैयार हैं। तो दृश्य देख सकते हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर एक स्वागत समारोह ही कह दूंगा, क्योंकि एक समारोह के रूप में ही बदल गए। इतने लोग साथी यहाँ पर आए हैं मात्र ज्वाइनिंग को जो है यादगार बनाने के लिए। ये पूरी टीम यहाँ पर आई है और कुछ ही पलों में वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो इस दौरान हम बात कर लेंगे। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कितने लोग माला लेकर खड़े हुए हैं और धर्म सिंह जी का इंतजार, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और आप सभी के सहयोग से ये प्रमोशन और आप सबके आशीर्वाद से ये प्रमोशन हुई है जी। और मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये बहुत अच्छे प्रकार से चले और सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़कर सत्यवान जी से बात कर लेंगे। सत्यवान जी, तो आज कितनी उमंग, कितना उत्साह के साथ माला लेकर आप खड़े हैं? बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे यहाँ धर्म सिंह राठी जी जो एक प्रमोशन लेके हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत ही शुभ कार्य है। जो हमारे यहाँ अभी तक बीआरसी का पद खाली था वो सुशोभित होगा और बहुत ही शोभनीय कार्य यहाँ हम करेंगे। शिक्षक का स्तर को भी एक नया आयाम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पूरी वो है सर। चलिए बाकी से बाद में बात कर रहे हैं। इधर हमारे लेडी स्टाफ भूपेंद्र जी, सोनू जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम धर्म सिंह राठी जी का बीआरसी सढौरा कार्यालय में स्वागत करना चाहेंगे जी। बिल्कुल जी, काफी समय से जब से हम यहाँ पर कार्यरत हैं बीआरसी का पद खाली ही पड़ा है लगभग, तो आज पहली बार एक अधिकारी बीआरसी बनकर आ रहे हैं, तो हमें बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने सर की कार्यशैली के बारे में अदर ब्लॉक्स में सुना है, वो यहाँ पर भी उसी तरह से हम उनके कह सकते हैं उनकी छत्र छाया में रहकर हम सभी उनके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर बीआरसी कार्यालय करता रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं बड़ा उत्साह है, सभी साथी जैसे हमारे 2-3 साथियों ने बताया वैसे ही विचार सभी रखते हैं। तो चलिए हम उनका इंतजार करते हैं, बाकी साथियों से हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल उनका इंतजार। और ढोल मास्टर भी नरेश जी भी पूरी तरह से तैयार हैं जी पूरा। आज बोलिए में बोलने वाले हैं कुछ? बल्ले बल्ले, वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, धन्यवाद। जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं, धर्म सिंह जी राठी पूरी टीम के साथ, और पूरा स्वागत यहाँ पर स्टाफ सदस्यों के द्वारा देख सकते हैं। पिछले स्कूल का स्टाफ भी यहाँ पर आया हुआ देख सकते हैं।
आदरणीय सर धर्म सिंह जी, सर करम सिंह जी और जितने भी गणमान्य अध्यापक वर्ग और समाज से जितने भी लोग आए हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार यहाँ पहुँचने के लिए। सर ने जिस पोस्ट पे यहाँ ज्वाइन किया है तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ बहुत रिक्वायरमेंट थी कि हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई एक हमें चाहिए था जो एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति हो। तो मैं सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो सर में देखता हूँ और मुझे आज बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि जिनसे मैं पढ़ा हूँ, सर का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, आज सर के साथ बैठ के मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं जिस पद पर यहाँ पहुँचा हूँ, सर की कृपा है सारी, इनका आशीर्वाद है जो सदैव धर्म सिंह सर और करम सिंह सर का मेरे ऊपर बना रहा। 10वीं कक्षा में मैं सर से ट्यूशन पढ़ा और वहीं मैथ में मेरे बढ़िया नंबर आए। जो थ्योरमों से सभी बच्चे डरते थे, जिन थ्योरम से, उन थ्योरम्स में मैंने पूरा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया था उस टाइम। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं सर का और यहाँ हमारे बीच पहुँचने पर सर का हार्दिक अभिनंदन और दोबारा से सभी की तरफ से, सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्म सिंह राठी जी, उपस्थित उनके रिश्तेदार, मित्रगण और हमारे स्टाफ सदस्य। देखिए, धर्म सिंह राठी जी एक ऐसा नाम, मेरा बहुत नशाया पड़ता है और सर शाम होते हैं। मतलब जब हम छोटे छोटे थे तो दोनों जो ब्रदर शक्ल मिलती है, हम भी कंफ्यूज रहते थे भी एक्चुअली है क्या चीज़। अभी कभी तो मतलब सर वहाँ दिखते, थोड़ी देर में वहाँ दिखाई देते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाती थी गाँव में जब घूमते थे। तो फिर बाद में पता चलता है कि दोनों भाई जो हैं वो सगे भाई हैं और वो आज तक याद रहती हैं बातें। और जितनी भी सर की तारीफ की जाए तो बहुत कम है। मैं लेक्चर एसोसिएशन की तरफ से, जिला हजरत यमुनानगर की तरफ से सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और सर को एक बात कहना चाहूँगा कि सर हमें इतनी खुशी हुई है आपको देख के यहाँ पे कि कुछ हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्सनली बात भी कर सकते हैं और पर्सनली बात को सुन भी सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आपने इतने साल सर्विस की है और इस दौरान आपने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, सबको पता है जितने भी साथी बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते, इतना नहीं कहना चाहूँगा कि सर का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। और सर के साथ हम दुख सुख में खड़े हैं। कोई भी काम है, जब भी हमें बुलाएंगे सर हम यहाँ पहुँचेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बीआरसी कार्यालय में जो अधिकारीगण मंच पर आसीन हैं, धर्म सिंह राठी जी, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि हमारे बीआरसी स्टाफ में आज तक हमारे बीआरसी की पोस्ट खाली ही रही है। पहली बार 14 साल की सर्विस में मैंने भी इस पोस्ट पे किसी अधिकारी को देखा है, नहीं तो आज से पहले ये पोस्ट हमारे यहाँ खाली ही रही है। तो मैं अपने बीआरसी स्टाफ सडोरा की तरफ से और सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से सर आपका अभिनंदन करता हूँ। और पूरे कर्मठता के साथ हम सभी पहले भी काम कर रहे थे और आपके मार्गदर्शन में और अच्छा कार्य करेंगे और हमारा ब्लॉक ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि आपकी कार्यशैली को हमने बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत ही अच्छा, और आपका कार्य का जो स्तर है बहुत ही अच्छा है। तो सर हम राठी ब्रदर्स and my colleague teachers, it's a very pride moment for us having a gem like Dharm Singh Rathi sir in our team. यहाँ पे उनका आना जैसे दोबारा से इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया हो, इस तरह की खुशी है। क्योंकि मैं राठी परिवार को सन 2012 से जानता हूँ। मोस्ट हेल्पफुल, पोलाइट और एग्रेशनलेस, कभी भी एग्रेसिव नहीं देखा मैंने सर को, किसी भी ब्रदर को। किसी हाई क्लास ऑफिसर से लेकर लो क्लास ऑफिसर तक को उन्होंने वो रिस्पेक्ट दिया। कभी मतलब कि वो भेदभाव की नीति मैंने देखी नहीं। तो उम्मीद ये करते हैं कि एज अ कैप्टन जो हमारा ये लक है कि वो हमारे पास आए हैं, बड़े भाई साहब का वेलकम करने के लिए आए। मेरे पास आपके धन्यवाद करने के लिए शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। खबर थी तो मेरे लिए तो ये एक ऐसे पेड़ है
कि मैं जहाँ मर्जी रहूँ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इन्हीं से बात करता हूँ कि सर भी ये दिक्कत हो गई है। कह रहे कोई बात। तो हमें नहीं लगता कि आप जो इतने लोग आए हो तो शायद आपको कहीं ना कहीं छाए मिली होगी, कहीं ना कहीं ऐसा सुझाव मिला होगा जो आपके काम आया होगा। मेरे लिए उस टाइम आधार कार्ड नए बन रहे थे तो हमारे वहाँ डेया बस्ती थी, तो लोग आते थे अपने साइन करवाने आते थे। उस टाइम बड़ा इशू चल रहा था, अभी अनलोन लोगों को साइन नहीं करने, शायद कहाँ के हैं, आप कैसे आधार कार्ड बनवा दोगे, यहाँ के रेजिडेंट्स हो जाएंगे। मैंने सर को कहा एक बार, मैंने सर आप ऐसे ही साइन कर देते हो। तो कह रहे ये मुझे तो जानते हैं, अगर मैं इनको नहीं जानता। इनको सिंह जी का एक विशेष हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर 2005 से कार्यरत हूँ बीआरसी में, एसएसए में, और तब से हमारा ये बीआरसी का जो पद है, बीआरसी अधिकारी का जो पद है वो खाली ही है अलग। यहाँ पर कभी कोई बीआरसी आया ही नहीं। अब जब पीछे जब लिस्ट आउट हुई थी और सभी ब्लॉक्स में बीआरसी ने कार्यभार ग्रहण किया तो हमारा सढौरा ब्लॉक में फिर भी कोई नहीं आया था। तो थोड़ी सी एक मायूसी भी थी। हालांकि हमें बीओ जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कोई भी रहे हैं उनसे पूर्ण सहयोग मिला है, कभी कोई किसी तरह की हमें कोई उनसे उपेक्षा नहीं मिली। लेकिन सर ने जब हमें अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और लाड़ी स्टाफ की तरफ से भी सर को जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और प्रमोशन पे प्रमोशन लेते रहें। तो मैं 2 पंक्तियाँ जो है इनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि चांद की चांदनी ठंडक दे आपको, ज़िंदगी का हर लम्हा खुशी दे आपको। मैं कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन दुआ करता हूँ ईश्वर से लंबी उम्र दे आपको, लंबी उम्र दे आपको। तो राठी जी का बहुत ही एक काम करने का अलग से सबसे कि आप, मेरे को वैसे पता नहीं था कि सतपाल जी ने ऐसा अरेंजमेंट किया होगा, मेरे को यहीं आके पता लगा ये चीज़। तो इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस ज्वाइनिंग पे यहाँ पर पहुँचे। बाकी जहाँ तक काम करने का प्रश्न है, सरकार की जो भी नीति होगी, हमारी कोशिश यही रहती है कि रूल के मुताबिक जितना चला जा सके वो काम लोगों के कर दिया जाए, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि किसी का काम ना रुके। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब कोई काम रुक जाता है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है, काम तो हर व्यक्ति का हो ही जाता है, काम तो कोई आप नहीं करोगे, कोई दूसरा करेगा। सिर्फ हमारा तो ये होता है कि जैसे कोई हमारे पास काम आया, हम उसका तरीका ढूंढ लेते हैं कि उसको करना कैसे है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको कानून के मुताबिक ही किया जाए, कि कोई किसी किस्म का उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कभी ऐसा कोशिश नहीं होती कि किसी का चलता हुआ काम हमने रोकने की कोशिश की हो। सिर्फ इतना फ़र्क है कि अपनी तरफ से ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी काम आपको दिया जाए वो आप काम उसको टाइमली कर दें, क्योंकि आप टाइम पे नहीं करोगे तो आगे से फिर ऑफिसर्स के ऊपर से फ़ोन आएंगे और काम आपको करना ही पड़ेगा। तो सभी मेरे टीचरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब उनको कोई काम दिया जाए तो उसको टाइम पे कर लें, तो थोड़ी अपनी रिस्पेक्ट भी बनती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रा करता हूँ, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल अपना काम करते हैं कि अपना स्कूल गए, जैसे आज तक स्कूल जाते थे, अब थोड़ा सा हमारा वर्क प्लेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा है कि अपने सारे स्कूल देखने हैं। ताकि जैसे पता लगा है कि अभी, क्योंकि मैं इस ब्लॉक में भी मैंने कोटला स्कूल को देखा होगा, कोटला स्कूल में मैं 3-4 साल लगभग डीडीओ रहा हूँ। तो बाकी तो मेरे को इस ब्लॉक का, चाहे मैं रहने वाला इसी ब्लॉक का हूँ, लेकिन उतना नहीं पता। एक हमारा एक छोटा सा ब्लॉक है एज़ कम्पेयर टू बिलासपुर एंड छछरौली। तो क्योंकि मैंने उधर काम किया है तो काम तो मेरे को लगता है काम तो अपने सहयोग से, बीआरसी स्टाफ से और बी ऑफिस का जो स्टाफ है उनसे हम काम तो कर ही लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होगी। क्यों, हमारी नेचर है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, काम तो आदमी को लगातार सीखते रहना चाहिए। हम कोई परफेक्ट नहीं, हमारे को सारे काम नहीं आते, लेकिन ये जरूर है कि अगर किसी को आता हुआ है तो हमारे को पूछने में दिक्कत नहीं होती, हम उसके साथ ही पूछ लेते हैं कि ये काम होगा कैसे। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने 28-29 साल की सर्विस में ऑब्जर्व किया, जैसे अभी कह रहे थे कि साइन करने में थोड़ा लिबरल है, कि साइन करते हुए देखते नहीं। ऐसा तो नहीं है कि देखते नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने साइन करने पे रोक दिया तो उस आदमी का तो वहीं पे ब्रेक लग गया। तो एक बार तो ये करते हैं कि उसका काम तो चलो, तुम पहले स्टेप पे उसको रोक के बैठ जाओ। अभी जैसे सतपाल जी ने बताया कि एक आदमी मेरे से साइन करवा के ले गया
कि मैंने दूसरी शादी करनी है, परमिशन दे दो। एक और आया था मेरे पास ऐसा, वो ऐसे सारे केस मेरे पास ही आते थे। तो उसमें क्या था, एक ने परमिशन मांगी कि जी मैंने घर में नौकरानी रखनी है तो मेरे को इसकी परमिशन दी जाए। तो मैंने वैसे ही पढ़ लिया कि यार मेरे घर में तुमने नौकरानी रखनी है, तो इसमें मैं उस टाइम BO बिलासपुर था, तो इसमें मेरा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा केस पहली बार आया था। तो मैंने कहा कि इसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो कहा नहीं सर, ऐसे तो सरकारी नौकर तो ऐसे रख ही नहीं सकता कोई नौकरानी किसी को घर में। तो मैंने कहा मैं चल कोई बात नहीं, मैं कहा वैसे मेरा दिल नहीं मान रहा ये करने के लिए, लेकिन अगर तेरा काम चल रहा है तो मैंने लिख दिया अलाउड। तो बाद में पता लगा वो हिमाचल से लेके आया हुआ था। वो 2-3 दिन बाद पता लग गया मेरे को कि वो नौकरानी नहीं थी, उससे शादी करना चाहता था और हिमाचल से लेके आया था। फिर मैंने उसको बुलाया, नहीं यार तू तो नौकरानी कह रहा था। कह रहा सर नौकरानी की तरह ही है। तो अब उस समय तो उसका काम हो गया, लेकिन बाद में फिर उनका घर में, अब ये थोड़ी था अगर मैंने साइन कर दिया तो उसको सारी परमिशन मिल गई। तो मेरे को ये तो पता था कि मैं साइन ना भी करता, उसने रखनी वो फिर भी थी। तो फिर उसके घर में झगड़ा पड़ गया, फिर उसको निकालने बोल दिया। तो ये होता है सिर्फ कि कोशिश तो ये करते हैं कि उस समय आदमी को उसका काम कर दो। और एक चीज़ और मैंने देखी है, ये सिर्फ पहला इंसिडेंस ऐसा रहा है जिसने किसी ने मेरे से गलत साइन करवाए। किसी ने भी, टीचर का तो मैं गारंटी देता हूँ, टीचर तो कभी गलत काम करता ही नहीं। टीचर तो आपसे गलत कागज पे साइन करवाएगा ही नहीं। अगर किसी ने गलत करवाना होगा ना, वो तो कागज के नीचे रख के करवाएगा, वो सामने नहीं दिखाएगा आपको कागज। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है जब कोई टीचर आता है साइन करवाने, कि ये हमेशा सही काम लेके आया। तो मैं वैसे तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा पढ़ लें, लेकिन कई बार अगर नहीं टाइम है तो कर देते हैं, सिर्फ ये विश्वास करके कि टीचर गलत काम करते ही नहीं। और ये मेरा मानना भी है कि टीचर वाकई गलत काम नहीं करते। कोई आपके पास कागज लेके ऐसा नहीं आएगा कि वो साइन गलत कागज पे कोई साइन करवा लेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी फिक्स हो जाती है फिर। तो मेरे से तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लाखों साइन कर दिए होंगे और सभी का काम भी हुआ है। तो अलग अलग लोगों की कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग होता है, अलग अलग तरीका है हर आदमी का कि कोई आदमी कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है। काम तो सभी करते ही हैं, कोई आदमी उसको रोक रोक के करता है, फिर लोग उसकी बाद में करते हैं कि ये साइन ही नहीं करके देता। मैं भी सुनता हूँ बहुत से के बारे में कि ये तो उसके पास फाइल लेके जाते हैं, नीचे रख देते हैं, रख दे बाद में देखूंगा। अब जब देखना है, एक आदमी कागज लेके आ गया तुम्हारे पास, 2 मिनट तुम्हारे लगने हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भी उसका काम हो गया। तो बस इतनी से फर्क है। बस मैं यही करता हूँ कि भाई काम नहीं किसी का रोकते। कहते हैं ना, यूँ तो दुनिया में है सुखनवर अच्छे अच्छे, पर कहते हैं गालिब का अंदाजे बयां कुछ और। क्या बस सिर्फ इतना सा काम कर देते हैं, लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। बाकी यहाँ से सढौरा ब्लॉक से जो हमारे साथी अध्यापक साथी आए हुए हैं, देखो हम सारे अध्यापक हैं। सबसे पहले चलो पोस्ट तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे या क्वालिफिकेशन के बेस पे या आपकी सिलेक्शन कैसी हुई है उसके बेस पे चलती रहती है। लेकिन हैं तो हम सारे अध्यापक ही, हमारा पहला काम तो यही है कि बच्चों के बारे में सोचना। तो और सारे टीचर ये सोचते भी हैं। तो मैं सभी जो हमारे छोटे से बुलावे पर, जैसे सतपाल जी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, उसके लिए इनका बहुत धन्यवाद। हमारे स्टाफ का, BRC स्टाफ का। मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे को इस टाइम तक भी अपने BRC स्टाफ के बारे में नहीं पता। यहाँ पर आज उनसे पहली बार मुलाकात होगी कि भी कौन हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, कितने लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं पहले कभी इस ऑफिस में आया नहीं। एक बार आए थे 7 वाले कमरे में, बाकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा ब्लॉक या तो बिलासपुर रहा या छिछरौली रहा। लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि हम धीरे धीरे काम, जानकारी भी हो जाएगी। एक सत्यवान जी को जानता हूँ क्योंकि हमारे बिलासपुर में रहते हैं, वहाँ पर इनसे मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत ही। बाकी आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। खासकर हमारा छिछरौली स्कूल का स्टाफ, ललाड़ी स्कूल का स्टाफ और मेरे छोटे भाई के संजय के दोस्त जो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे गांव के लोग जो
अपना सारा काम छोड़ के आए। मेरे साथी टीचर काकाराम, अमित, गुलाब सिंह, सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त मेरे रिंकू यहाँ आए हुए हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद कि हमारे छोटे से उस पर सिर्फ मैं तो यही कहा था कि हमने ज्वाइन करना है, और मेरे को नहीं पता था कि इतने लोग आएंगे। मेरे को था कि 20-30 लोग होंगे, एक नॉर्मल से जैसे होता है। बाकी आप सभी लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और, अगर मैं या मेरे भाई अगर किसी के कहीं भी काम आ सके तो आप सिर्फ एक बार बता देना, हम आपको आगे खड़े मिलेंगे। हमारी तरफ से कभी डिले नहीं होगा। थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं धर्म सिंह राठी जी। राठी जी, कैसा आज लगा आपका एक सम्मान हुआ? बहुत अच्छा जी। जी, ऐसी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी जी जी जी, हमारे को ऐसा, मेरे को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं तो नॉर्मल अपनी ड्यूटी पे आया था। जी जी जी, यहाँ पे आप लोगों ने और यहाँ के सौरभ ब्लॉक के टीचर ने हमारा सम्मान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो राठी साहब, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है आपकी? सब जो सरकार की स्कीमें है सर की, सबसे पहले तो वो लागू हो जी। अगर कोई पेंडिंग काम है यहाँ का, सबसे पहले तो उसको निपटाएंगे। चलिए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको। धन्यवाद।